मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। साधु मेहर भारतीय समानांतर सिनेमा को फिर से परिभाषित करने वाले मूक क्रांतिकारी। भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति साधु मेहर ने हिंदी और ओडिया फिल्म उद्योगों में एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में अपने योगदान के माध्यम से एक अनूठी जगह बनाई। 1939 में ओडिशा, तब उड़ीसा प्रांत, ब्रिटिश भारत के बौद्ध जिले के मनामुंडा में जन्मे मेहर की यात्रा 5 दशकों से अधिक की थी, जो समानांतर सिनेमा में अभूतपूर्व प्रदर्शनों और क्षेत्रीय फिल्मों में अग्रणी निर्देशन उपक्रमों द्वारा चिह्नित थी। मृणाल सेन की भुवन शोम 1969-6 से शुरू हुआ उनका करियर 2017 में पद्मश्री पुरस्कार और ओडिशा के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता के रूप में विरासत में समाप्त हुआ। 2 फरवरी 2024 को मुंबई में मेहर की मृत्यु ने भारतीय सिनेमा में एक शून्य छोड़ दिया, लेकिन उनके कलात्मक नवाचार फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को प्रेरित करते रहे। प्रारंभिक जीवन और सिनेमा में प्रवेश। साधु मेहर का जन्म ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के सटीक वर्ष के बारे में स्रोतों में थोड़ा अंतर है। जबकि कुछ लोग 1939 का हवाला देते हैं, अन्य 1 जनवरी 1940 को निर्दिष्ट करते हैं। बौद्ध जिले में उनके शुरुआती जीवन ने उन्हें ओडिशा की सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित कराया, जिसने बाद में उनकी क्षेत्रीय फिल्म परियोजनाओं को प्रभावित किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेहर पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में शामिल हो गए, एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें भारत के उभरते समानांतर सिनेमा आंदोलन के केंद्र में ला खड़ा किया। उनकी सिनेमाई शुरुआत मृणाल सेन की भुवन शोम 1969 से हुई, एक ऐसी फिल्म जिसने अपने न्यूनतम सौंदर्य शास्त्र और सामाजिक यथार्थवाद के साथ हिंदी सिनेमा में क्रांति ला दी। एक जूनियर रेलवे अधिकारी जाधव पटेल की भूमिका निभाते हुए मेहर के संयमित प्रदर्शन ने नौकरशाही की कठोरता की फिल्म की आलोचना को पूरक बनाया। भुवन शोम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उत्पल दत्त 6 जीतकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बाजी मारी। हालांकि मेहर की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन दत्त की मुख्य भूमिका के कारण वह फीकी पड़ गई। इस परियोजना ने सेन के साथ मेहर के सहयोग की शुरुआत की, जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर के काम पर आधारित बच्चों की फिल्म इच्छापुराण 1970 भी शामिल है। समानांतर सिनेमा में सफलता। मेहर के करियर को परिभाषित करने वाला क्षण श्याम बेनेगल की अंकुर 1974 के साथ आया, जो भारतीय समानांतर सिनेमा में एक मौलिक काम था। मूक बधिर दलित मजदूर और शराबी कुम्हार किश्तिया का किरदार निभाते हुए मेहर ने पूरी तरह से इशारों और भावों के माध्यम से संवाद किया, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इससे वह यह सम्मान पाने वाले ओडिशा के पहले अभिनेता बन गए। बेनेगल की पहली निर्देशित फिल्म अंकुर ने शबाना आजमी और अनंत नाग को भी लॉन्च किया, जिसने इसे एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में स्थापित किया। मेहर ने बेनेगल के साथ निशांत 1975 और मंथन 1976 में सहयोग जारी रखा। दोनों ही महत्वपूर्ण सफल फिल्में रहीं। डेयरी किसानों द्वारा वित्तपोषित फिल्म मंथन में उन्होंने एक गांव के लेखाकार महापात्रा की भूमिका निभाई, जिससे ग्रामीण चरित्रों को मूर्त रूप देने की उनकी क्षमता का पता चलता है। समानांतर रूप से उन्होंने शोले 1975-6 में एक डाकू और इंकार 1977 में एक नौकर की भूमिका के साथ व्यावसायिक हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जिसमें उन्होंने विभिन्न शैलियों में बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ओडिया सिनेमा में बदलाव और निर्देशन। 1980 के दशक के मध्य तक मेहर ने क्षेत्रीय कहानी कहने की कला को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित होकर ओडिया सिनेमा पर ध्यान केंद्रित किया। उनके निर्देशन की पहली फिल्म अभिमान 1977 में वैवाहिक कलह को दर्शाया गया और यह ओडिया फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई।
इसके बाद उन्होंने सामाजिक विषयों को सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ मिश्रित करते हुए अपरिचिता 1980, अभिलाषा 1983 और गोपारे बधुची काला कन्हई 1994 में काम किया। उल्लेखनीय रूप से ओडिशा की पहली बच्चों की विज्ञानफाई फिल्म बाबुला 1985 ने उनकी अभिनव भावना को उजागर किया। ओडिया फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में मेहर ने भूखा 1989, अकाल के बारे में एक संबलपुरी भाषा नाटक और सीता राती 1981 में प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। जटिल पात्रों का उनका चित्रण, जो अक्सर सामाजिक असमानताओं से जूझते हैं, क्षेत्रीय दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ गए। पुरस्कार और मान्यता। मेहर की प्रशंसा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सिनेमा पर उनके दोहरे प्रभाव को दर्शाती है। अंकुर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से परे उन्हें 2017 में पद्मश्री और 2011 में ओडिशा सरकार से जयदेव सम्मान मिला। इन सम्मानों ने न केवल उनकी कलात्मक उत्कृष्टता को मान्यता दी, बल्कि ओडिया सिनेमा के पोषण में उनकी भूमिका को भी मान्यता दी। मेहर की मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुकरणीय सिनेमाई प्रदर्शन और जीवंत कलात्मक विरासत को स्वीकार किया। विरासत और अंतिम वर्ष। 84 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक मेहर सक्रिय रहे। 2016 की ओडिया फिल्म भाग्य ना जाने कोई में दिखाई दिए। उनकी फिल्मोग्राफी, जिसमें 50 से अधिक फिल्में शामिल हैं, सार्थक कहानी कहने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। समानांतर सिनेमा के संस्थापक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अभिनेताओं और निर्देशकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया, विशेष रूप से ओडिशा में, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण को लोकतांत्रिक बनाया और तकनीकी उन्नति की शुरुआत की। साधु मेहर के निधन पर पूरे भारत में श्रद्धांजलि दी गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसे अपूरणीय क्षति कहा। उनके जीवन का काम हिंदी और ओडिया सिनेमा को जोड़ना, हाशिए पर पड़े आख्यानों को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को सलाह देना भारत की सांस्कृतिक स्मृति में उनकी स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करता है। निर्देशकीय कार्य। अभिमान 1977, बाबुला 1985, अभिलाषा 1983। निष्कर्ष। साधु मेहर की जीवनी सामाजिक प्रतिबिंब और सांस्कृतिक संरक्षण के साधन के रूप में सिनेमा की शक्ति का प्रमाण है। FTII में अपने शुरुआती दिनों से लेकर अपने अंतिम प्रोजेक्ट तक उन्होंने ऐसी कहानियों का समर्थन किया जो मानदंडों को चुनौती देती थी और क्षेत्रीय पहचान का जश्न मनाती थी। उनकी दोहरी विरासत, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और ओडिया सिनेमा के अग्रणी के रूप में भारत के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में उनकी जगह पक्की करती है। जैसे जैसे दर्शक अंकुर और भूखा जैसी क्लासिक्स को फिर से देखते हैं, मेहर की कलात्मकता प्रेरित करती रहती है। यह साबित करती है कि सच्ची सिनेमाई प्रतिभा भाषा और शैली से परे होती है।